छेद कर रहे हैं, घरियाली आंसू बहा रहे हैं। सामने से फायर किया गया, उसके अगेंस्ट आपने फायरिंग की। वो निष्पक्ष जांच की उन्होंने। दबाव में आके प्रशासन ने ऐसी घटना की है। पूरी तरीके से प्रशासन को मजबूर किया। सरकार में बैठे हुए कुछ लोग सरकार को डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर गलती हुई तो प्रशासन से हुई या सरकार से हुई? कि उन्होंने प्रशासन के खिलाफ मुहिम छेड़ी। अपराध का कोई जगह बिहार खास करके नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है भारत लाइव में दोस्तों। भरत भूषण तिवारी जी, शाहाबाद से निकला हुआ एक नाम। बेसिकली ये शाहाबाद से निकला हुआ नाम है, लेकिन ये हो सकता है किसी भी जिले का, किसी भी अंचल का, बिहार का। एक इंसान जो कहा जा रहा है कि, या फिर दिखाया जा रहा है कि डिरेल हो गए, या फिर दिखाया जा रहा है कि उन्होंने प्रशासन के खिलाफ मुहिम छेड़ी, या फिर उन्होंने वहां के गरीब जनता के लिए मदद को आगे आए और उस परिवेश में वो प्रशासन से उलझ गए। क्या हुआ? प्रशासन और सरकार इतना कंफ्यूज क्यों है? प्रशासन ने सरकार को कंफ्यूज किया है, या सरकार के दबाव में आके प्रशासन ने ऐसी घटना की है? आज की इस कड़ी में हम जानते हैं कृष्णा जी से। कृष्णा सिंह कल्लू जी हैं हमारे साथ। कृष्णा जी, जैसे शुरू हुआ है पिछले 3-4 दिनों में, आप देख रहे हैं 3 दिन से ये घटनाक्रम चल रहा है। आज कमोबेश सरकार की ये स्थिति है कि सरकार समझिए तो दोराहे पे खड़ी है, प्रशासन और जनता के बीच में सरकार खड़ी है। इनफैक्ट कह लीजिए कि सरकार के मातहतों ने ही सरकार को वहां लाके खड़ा कर दिया है, जहां पे कि सरकार को जवाब देना बन नहीं पा रहा है। सरकार में बैठे हुए कुछ लोग सरकार को डेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पूरा सीन बन के आ रहा है, इसमें भरत भूषण तिवारी जी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट तौर पे उन्होंने कई मंचों पे यह उन्होंने बताने का कार्य किया कि बिहार में जो भी अपराधी हैं वो बिहार छोड़ के चले जाए। अपराध का कोई जगह बिहार खास करके नहीं है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी जाति से वो आता हो। निश्चित तौर पे भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ है, उस इनकाउंटर पे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर गलती हुई तो प्रशासन से हुई या सरकार से हुई? ये लगातार सुर्खियां बना हुआ है, ये करीब करीब 2 से 3 दिन से। जी, यहाँ पे मैं आपको शुरू में एक बारी रोक देता हूँ। आपने इनकाउंटर शब्द का इस्तेमाल किया है सर। इनकाउंटर शब्द वो होता है कि आपको किसी ने काउंटर किया, उसके अगेंस्ट आपने उसको काउंटर किया। तो सामने से फायर किया गया, उसके अगेंस्ट आपने फायरिंग की, उसको इनकाउंटर के शब्द में कहते हैं। लेकिन सामने वाले ने जब पिस्तौल फेंक दिया या हथियार सौंप दिया आपको, उसके बाद आप उस पे फायर कर रहे हैं। किन परिस्थितियों में फायर कर रहे हैं? निश्चित तौर पे भरत तिवारी ने पूरी तरीके से प्रशासन को मजबूर किया गोली चलाने से, और लगातार भरत तिवारी का जो वीडियो सामने आ रहा है, निश्चित तौर पे पुलिस के लिए एक चैलेंज था। और पुलिस किस परिस्थिति में उस चैलेंज को स्वीकार किया, किस परिस्थिति में उन्होंने उसको मार के गिराया, इनकाउंटर किया, ये तो पूरा जांच का विषय है। लेकिन निश्चित तौर पे मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं कि हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सरकार है और उसके जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, वो निष्पक्ष जांच की उन्होंने तय कर दिया है कि यह जांच जो है निश्चित तौर पे होगा। और मैं बता दूं, जो भरत तिवारी की जो इनकाउंटर में जो मौत हुई है, निश्चित तौर पे भरत तिवारी को न्याय मिलेगा और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। और न्याय कौन देगा? बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उनकी सरकार देगी। निश्चित तौर पे हमारे मुख्यमंत्री जी को कुछ कथाकथित प्रशासन के जो साथी हैं, उन्होंने गुमराह करने का काम किया, उन्होंने गलत संज्ञान उनको
देने का काम किया, तो निश्चित तौर पे सम्राट चौधरी जी उन सभी को सलाखों के पीछे भेजेंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को गलत सलाह दिया, गलत जानकारी दी, चाहे वो एसपी हो, डीजीपी हो, या थाना प्रभारी हो, या कोई भी पुलिसकर्मी हो। और निश्चित तौर पे जो भरत तिवारी हैं उनको न्याय मिलेगा और यह सम्राट चौधरी की सरकार न्याय दिलाएगी। जितने लोग आज घरियाली आंसू रो रहे हैं उनके यहां जाकर के, चाहे वो कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, इससे काम नहीं चलेगा, कोई उनको न्याय नहीं दिला सकता है। सब इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उस मां का दर्द मैं समझ सकता हूं, उस पुत्र को जो उन्होंने खोया मैं दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी अपने एक पुत्र को एक समय में खोया हूं। तो एक पुत्र को खोया हुआ व्यक्ति कैसे जी सकता है, हमसे बेहतर भैया कोई नहीं जान सकता है। संजोग है, एक तरफ आप ब्राह्मण, एक तरफ मैं क्षत्रिय, और हमेशा क्षत्रिय पुत्र ब्राह्मण का जो है पूजनीय होता है। मैं उस ब्राह्मण के पुत्र को मैं पूजनीय मानता हूं, लेकिन सत्य का सत्य, झूठ का झूठ त्वरित होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और कोई नहीं। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। कुछ ऐसे जो लोग हैं जो अपने थाली में खाकर उसी थाली को छेद कर रहे हैं, घरियाली आंसू बहा रहे हैं। नहीं तो आपके अनुसार क्या लग रहा है कि ये इनकाउंटर सही है? ये पुलिस किस परिप्रेक्ष्य में किया है, ये तो जांच का विषय है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि यह जांच का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया गया है, उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो पुलिसकर्मी कितने भी बड़े हों, कितने भी बड़े पद पे हों, उनको नहीं छोड़ेंगे सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी जी बिहार के जो है नायक कहे जाते हैं, और बिहार में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इनकाउंटर जारी रहेगा। अपराधियों का कोई जगह नहीं है बिहार में, चाहे वो कोई तिवारी हो, कोई सिंह हो, कोई शर्मा हो। तो ये आज किसी भी अपराधी का कोई जात और धर्म नहीं होता है। नहीं तो सरकार में बैठे लोग ही कुछ लोग सही ठहरा रहे हैं इस बात को। भैया बोल तो रहे हैं कि जो लोग जिस थाली में खा रहे हैं उसी को छेद कर रहे हैं। कई ऐसे हमारे जो साथी हैं, जो गठबंधन के साथी हैं, जो हमारे यहां पार्टी में हैं, वो लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी की स्थिति बद से बदतर हो जाए और ये अपने मुख्यमंत्री पद से हट जाएं। साथियों, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक अति पिछड़ा का बेटा है और यह बिहार का बेटा है। उसको कोई भी गद्दी से नहीं हटा सकता। वो सत्य का सत्य और झूठ का झूठ, दूध का दूध, पानी का पानी वो व्यक्ति करके रहेगा। वो यह व्यक्ति अगर गद्दी पे बैठा है तो निश्चित तौर पे मैं बता दूं कि भरत तिवारी जी को अगर न्याय दिला पाएगा तो उस व्यक्ति का, उस बेटा का नाम है सम्राट चौधरी। जितने लोग को रोटियां सेकना है सेक ले, कुछ नहीं होने जाने को है। सम्राट चौधरी जी के रहते भरत तिवारी जी को निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा, क्योंकि सम्राट चौधरी ने स्पष्ट न्यायिक जांच की उन्होंने स्पष्ट वादा किया है। तो कृष्णा सिंह कल्लू जी ने ये पुरजोर समर्थन किया है इस बात का कि ये जितने भी कवायदे की जा रही हैं या कसीदे पढ़े जा रहे हैं या वहां जाके कैमरा चमकाया जा रहा है भरत तिवारी जी के घर पे, ये सारी कवायदें जो हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। उस इंसान को जिसके साथ अगर कुछ गलत हुआ या सही हुआ ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन एंड ऑफ द डे आप अंत में बस यही जानिए कि इस सूबे के मुखिया हैं सम्राट चौधरी, और तो ये कभी भी किसी भी अंचल में हो सकता है, कोई भी भरत तिवारी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, सिस्टम से नाराजगी आपकी हो सकती है, आप में से किन्हीं की भी हो सकती है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि सिस्टम से नाराजगी होने का मतलब कि हम गैर कानूनी गतिविधियों से सिस्टम को जागृत करें। ऐसे बहुत सारे संविधान सम्मत रास्ते हैं जिससे कि हम उस रास्तों को पकड़ सकते हैं। यहाँ एक बात छूट रही है, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में इनकाउंटर हुआ नहीं हुआ, भरत तिवारी जी को न्याय मिलना है, उनको न्याय कौन देगा, बहुत से लोग हैं, बहुत सा दावा है। आप एक कहीं सम्राट चौधरी जी के लिए ये महसूस कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में एक पॉलिटिकल सवाल है ये, क्योंकि भरत तिवारी जी को न्याय मिलेगा वो सूबे के मुखिया ही दिला सकते हैं, किन परिस्थितियों में क्या ये तो भविष्य में हम लोग देखेंगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सरकार में बैठे कुछ लोगों ने ही सरकार
की छवि धूमिल की है, ये आप देखिए, कैसे निश्चित देख रहे हैं? निश्चित तौर पे सम्राट चौधरी जी कार्य अच्छे कर रहे हैं। जी। और कुछ सरकार में जो बैठे लोग हैं, चाहे ये कहें या कुछ ऐसे लोग हैं जो सम्राट चौधरी जी के नजदीक रहते हुए भी आस्तीन के सांप के रूप में वो कार्य कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जी की जो छवि जो अच्छी है उसको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ यह घटना के दरमियान सम्राट चौधरी जी को उन लोगों ने अवगत करा दिया कि मैं आस्तीन के सांप के रूप में आपके साथ कार्य कर रहा हूं। सम्राट चौधरी जी उन सभी लोगों को चिन्हित करके उनको भी एक अपराधी के तौर पे सजा देकर इस बिहार से भगाने का काम करेंगे। वो भी एक अपराधी है जो सरकार की छवि को बदनाम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक या कोई भी व्यक्ति क्या भरत तिवारी को न्याय दिला सकता है? अगर कोई न्याय दिला सकता है तो उस व्यक्ति, उस बेटे का नाम है सम्राट चौधरी, क्योंकि मुखिया वही है। जी, अगर ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। बिल्कुल। तो कृष्णा सिंह जी का कहना है कि गाली कप्तान को तो ताली भी कप्तान की होती है। आज जो भी ये परिप्रेक्ष्य हो रहा है, देखना है दर्शकों आगे भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है, क्या निकल के आता है। जांच निष्पक्ष होती है, जबकि माननीय मुखिया ने सूबे में न्यायिक जांच की अनुशंसा कर दी है भरत तिवारी जी के मौत पे। तो अब क्या आगे निकल के आता है ये तो अपनी जगह पे बात है देखना, लेकिन हम बहुत नजाकत से देखते हैं कि कैसे अवसरों को भुलाया जाता है, कैसे अवसरों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसको खिलवाड़ ही शब्द कह सकते हैं, जहां लोग खेलते खेलते खुद से खिलवाड़ कर जाते हैं। आप अपने सरकार में बैठ के अपने लोगों के लिए बोल रहे हैं तो आप खुद से ही खेल रहे हैं। तो दर्शकों आपकी राय क्या है इस पे? भरत भूषण तिवारी जी का जो भी निकल के आ रहा है, छन के आ रहा है आप लोगों तक खबर, उसके अनुसार आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है? और कृष्णा सिंह कल्लू जी से इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा। इंतजार रहेगा। बने रहिए तब तक भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।